तो जो न्यू पर्सन है जिनको बिल्कुल भी हॉरोस्कोप की नॉलेज नहीं है, उनके लिए आज का क्लास जो है वो थोड़ा समझने वाला कुछ रहेगा टॉपिक, ठीक है। और दोबारा बता रहा हूँ, जो उनको ऑलरेडी हॉरोस्कोप की नॉलेज है उनके लिए क्लास कल की रहेगी मेन। जो आज सीखेंगे वो भी कल वाली क्लास को कंटिन्यू समझ पाएंगे इजीली, लेकिन कल जो मैंने समझाना है उसके लिए आज का बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। सब आप सभी पहले मेरे को टेक्स्ट में ये लिख के बताएं कि आप में से कितने लोगों ने किसी ना किसी हॉरोस्कोप को, टेवे को या कुंडली को देखा है। कोई ऐसा है जिसने कभी कोई हॉरोस्कोप या टेवा नहीं देखा, या कोई कुंडली ना देखी हो? पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ना मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने देखा है वो तो सबने देखा है ना। तो क्या होता है, जो हम देखते हैं उसको बताना, यही ज्योतिष है। कि आपने जो देखा आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो अगर आपको पता लग जाए तो यही ज्योतिष है। शॉर्टकट में मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको ओके, एक पर्सन ने बोला कि मैंने टेवा नहीं देखा या हॉरोस्कोप या कुंडली नहीं देखी, तो कोई इशू नहीं मैम, आप इंटरेस्ट बनाए रखिए और हॉरोस्कोप या कुंडली कोई आपको अपने आस पड़ोस में या फैमिली में से किसी की होगी तो उसको आप देखिए, अदरवाइज मैं आपको अवेल करा दूंगा, ऐसी कोई बात। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपको क्या क्या चीज का क्वालिफिकेशन है? जी मैम, कोई इशू, मैं आपके अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। 100 तो सुनाओ, क्या परिस्थिति आ गई? वो मुस्लिम का तो पता है कि वो मम्मी नहीं रहती है। और कौन मुस्लिम का? पता नहीं, राजी बोलता रहता है हर्ष की कोई मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी, मुझे क्या पता तुम लोग मेरे से क्या क्या छुपाए हो। देखिए, अब अगर दोबारा किसी की आवाज आएगी तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अपने बारे में बताइए, तो मेरा नाम मिकी सिंह है, मैजिकल टीचर्स की तरफ से। आप सभी लोगों ने मेरे से कोई ना कोई वर्कशॉप की होगी पिछले 2-3 सालों में। बहुत से लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। ऋचा गंभीर मैम एंड मैं, हम दोनों मैजिकल टीचिंग की तरफ से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के वर्कशॉप में ये आपका फर्स्ट 3 दिन का ये क्लास है, ठीक है। इसके पहले मैं एस्ट्रोलॉजी के सिर्फ रीडिंग्स किया करता था, क्लासेस नहीं देता था, लेकिन बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे, बहुत सारे जिन लोगों की मैं रीडिंग्स करता था उन्होंने कहा कि हमें सीखना है, तो इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाने की कोशिश की, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक्स के वर्कशॉप जो हैं वो आप सब लोग ग्रुप में देखते होंगे, ठीक है, जिस ग्रुप से भी आप लोगों ने लिंक से ज्वाइन किया। और अगर कोई पर्सन एकदम न्यू है जो पहले कभी नहीं आया, तो मे बी शायद उसने वर्कशॉप नहीं किया होगा, क्योंकि कई सर बार आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी आवाज सर साफ नहीं आ रही। सर आ रही, उसको प्रॉब्लम है मैम, उसके आपकी तरफ से प्रॉब्लम होएगा, इस वजह से नहीं आ रही, इंटरनेट इश्यू हो सकता है, बाकी लोग को आ रही है। तो मैं वर्कशॉप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो आवाज सही नहीं आ रही सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैम आपको नहीं आ रही, बाकी लोगों को तो आ रही है, ठीक है। की बात बार बार कर बोल दी, आवाज सही आ रही, अपना चेक करो। अरे डिस्टर्ब कर रहे क्लास में। देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, नेक्स्ट लास्ट वार्निंग है, अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं उसे हटा दूंगा ताकि बाकी लोग सीख सकें, ठीक है। तो आप सभी ने कोई ना कोई हॉरोस्कोप देखा होगा जरूर, और उस हॉरोस्कोप में आप दो चीजें देखते हैं मेन, ठीक है। किसी भी हॉरोस्कोप को उठा के देख लो, अगर आपके पास कोई प्रेजेंट में पड़ा है चाहे उसे देख लो, या आपको कोई हॉरोस्कोप याद है तो उसे दिमाग में रिमाइंड कर लो, तो आप उसमें मेन दो चीजें देखते हो। वो दो चीजें क्या है, उनका मेन है, पहला उसमें आपको एक नंबर्स दिखाई देते हैं 1 से लेके 12 तक, 1 to 12, 1 से लेके 12 तक आपको नंबर्स दिखाई देते हैं किसी भी हॉरोस्कोप, ठीक है। पहली चीज ये है। दूसरा, आपको 9 प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, अलग अलग जगह पे कहीं पे भी बैठे हो सकते। सिर्फ इन 12 नंबर्स का क्या मतलब होता है, और ये जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, आज मैं आपको सिर्फ इन दो चीजों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट स्टडी है किसी भी हॉरोस्कोप को पढ़ने की। और अगर आप इन दो चीजों को समझ लेते हो तो आपको कोई भी हॉरोस्कोप जब आपके सामने आता है तो आप एकदम से उसको देख के ना थोड़े शॉक हो जाओगे। तो समटाइम्स क्या होता है, हम किसी हॉरोस्कोप को जब देखते हैं तो देख के हमें ना अजीब सा ही फील होता है कि ये क्या है,
समटाइम हमें पता नहीं लगता कि क्या है, अगर हमने सीखा भी हुआ है तब भी हमें इजीली गेट नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन हम नहीं फाइंड कर पाते। तो वो सेकंड स्टेप है, वो हम कल सीखेंगे। आज सिर्फ आपको 12 नंबर्स जो होते हैं 1 से लेकर 12 तक हॉरोस्कोप में लिखे, उसके बारे में जानकारी, और जो 9 प्लैनेट्स है उसके बारे में जानकारी देनी मैंने। ये एकदम बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पे देख रहे हैं राशियों के बारे में लिखा है, ठीक। तो देखिए 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की मैंने मेंशन किया है इसमें। ન્યાસા હું તો તારું ભણવાનું કરજે, હું મારું ભણવાનું. आप सभी हाँ, माइक भाई बंद जी। करके अपना 10 મિનિટ પહેલા જ હવે તો નીકળવું પડશે ને. 5 વાગ્યાનો ક્લાસ છે ને. सर अरे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कंट्रोल आप ले लें और अपनी तरफ से सभी को म्यूट कर दें तो बेटर होगा सर। दोबारा अपना अपना माइक मत ऑन कीजिएगा प्लीज, ताकि बाकी को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी हॉरोस्कोप के बारे में जानकारी रखते हैं वो लोग आज की क्लास लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि आज की क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग हॉरोस्कोप के बारे में, कुंडली के बारे में या टीवी के बारे में पहली बार जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक बॉक्स बना है जिसमें आपने क्रिस्टोफर्स की लाइनें हैं, सेम इसी तरह से आपके हॉरोस्कोप का डायग्राम भी बना होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपके पास कोई भी हॉरोस्कोप होता है या जो आपके पास है या जो आपको याद है, उसमें ऐसे ही आपके 12 के 12 नंबर्स लिखे होते हैं। ये 12 नंबर्स होती हैं हमारी राशियां। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारी राशियां हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 नंबर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो आपके यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है ये आपका होता है मेन हमारा घर होता है। इसे आप लगन कह लीजिए या ये कह लीजिए कुंडली का मेन हाउस होता है। जैसे हमारा शरीर का मेन हिस्सा हमारा सिर होता है ना, हेड, तो ये कुंडली का हेड होता है। यहाँ पे जो चीज लिखी है उसके अनुसार कुंडली चलेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, आपका दिमाग और आपका सर आपके पूरे शरीर को चलाता है, उसी तरह से कुंडली का जो ये मेन हिस्सा है ये पूरी कुंडली को चलाता है, ठीक है। तो यही आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है। मीनल व्यास जी थोड़ा आप म्यूट हो जाइए प्लीज। कोई भी बीच में ना बोले। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका सिर आपके पूरे शरीर को चलाता है, उसी तरह से ये आपका जो लगन, यहाँ पे जो इस हिस्से में जो नंबर लिखा होता है वो आपकी कुंडली को चलाता है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई इंसान आपसे पूछता है कि आपकी कुंडली का मालिक कौन है, तो आप उसका क्या जवाब दोगे? या नॉर्मली एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, या फिर अगर आप ज्योतिष की लाइन में एंटर हो रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी हॉरोस्कोप जो आपके सामने है उस हॉरोस्कोप का मालिक कौन है, 9 ग्रहों में से किस ग्रह के अंडर वो व्यक्ति चलेगा। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे जहां पे 1 नंबर लिखा है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, इस नंबर को नोट करके आप आगे निकाल सकते हो कि इस कुंडली का मालिक कौन है। अब मैं आपको 1 से लेके 12 नंबरों का मीनिंग बताता हूँ। राशियां आपके सामने लिखी हुई है, ये आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो, कहीं आर्टिकल होगा तो उसमें भी देखते हो, ठीक है। 1 नंबर और 8 नंबर इन दोनों का आप साथ साथ में लिख लीजिए। 1 नंबर और 8 नंबर इन दोनों का मतलब होता है मंगल ग्रह। जो मंगल ग्रह है वो 1 नंबर और 8 नंबर पे रूल करता है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो आपका 2 नंबर है और 7 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर आपका मंगल ग्रह, 2 नंबर और 7 नंबर आपका शुक्र ग्रह। 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र ग्रह, 1 नंबर और 8 नंबर आपका मंगल ग्रह। मतलब अगर आपके यहाँ पे 1 नंबर या यहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो इस कुंडली का मालिक मंगल ग्रह है। अभी ग्रह के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ नंबर्स को आपने समझना है कि नंबर जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। पहले नंबर्स को समझेंगे फिर हम ग्रह को समझेंगे। देन 2 नंबर और 7 नंबर का मालिक है शुक्र। अगर कहीं पे 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है तो इसका मतलब वहां पे शुक्र ग्रह का प्रभाव है।
3 नंबर और 6 नंबर का मतलब है बुध, 4 नंबर का चंद्रमा, 5 नंबर का सूर्य, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 12 का मतलब है गुरु, 10 और 11 का मतलब है शनि। ठीक है, इतनी सी चीज है जो आपने समझनी है। 9 के 9 सर रिपीट कीजिए प्लीज। 1 नंबर और 8 नंबर का मतलब है मंगल, वो क्या है? 2 नंबर और 7 नंबर का मतलब है शुक्र, 3 नंबर और 6 नंबर का मतलब है बुध, 4 का मतलब है चंद्रमा, 5 का मतलब है सूर्य, 9 और 12 का मतलब है गुरु, 10 और 11 का मतलब है शनि। अब आप सभी के पास कोई ना कोई हॉरोस्कोप होगा आपके सामने या आपके दिमाग में या आपको जो याद है, तो उसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है उसके अनुसार आप ये पता लगा सकते हो कि मेरे इस कुंडली का मालिक कौन है, और जो आपकी उस कुंडली का मालिक है उसके अनुसार यदि आप अपना जीवन व्यापन करते हो, उसके अनुसार अगर आप चलते हो, तो आपको सक्सेसफुल और किसी भी काम में जो सक्सेस रेशियो है उसके परसेंटेज के चांसेस बढ़ जाए। ये आपका 80% तक आपका एप्लीकेबल होता है जनरली। उसके बाद देखना पड़ता है कि ये कितना खराब या अच्छा है, बट 80% ये हर किसी के लिए अच्छा होता है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। गुरुजी मेरी कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर का मतलब बुध है। ठीक है, मतलब कि आपका जो हॉरोस्कोप है वो बुध के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और ग्रहों के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी क्लियर है? क्योंकि देखो धीरे धीरे अगर आप सीखोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा, और जब समझ में आएगा तभी आप आगे उसको कैच कर पाएंगे। अभी आप नंबर समझो, आज तक आपने हॉरोस्कोप देखा होगा तो आपको नंबर्स ही क्लियर नहीं होंगे ये नंबर्स का क्या मतलब है। पहले आप नंबर्स को समझो, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी को नंबर्स में कोई इशू है कि हॉरोस्कोप में जो नंबर्स लिखे थे उसका क्या मतलब है? नंबर्स क्लियर है ना सबको? सबको नंबर्स क्लियर है? किसी को नंबर्स क्लियर ना हो? यस सर। 1 और 8 मंगल, 2 और 7 शुक्र, 3 और 6 बुध, 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि। मतलब कि आपके पहले खाने में जो नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली, हॉरोस्कोप या टेवे का मालिक है। उसके अनुसार आपका जीवन चलता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, 1 और 8 नंबर। ठीक है, चलिए। अब बात आती है ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में क्या है, ग्रहों के बारे में आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और जो वैसे ही याद रखना चाहते हैं याद कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ग्रहों के बारे में ऐसा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, 1 और 8 के बारे में। आप सभी को याद होना चाहिए कि हमारे हॉरोस्कोप में टॉप पे क्या लिखा है। ठीक है, टॉप पे क्या लिखा है मतलब कि हमारा जो लगन होता है, जहां पे फर्स्ट हाउस होता है, लगन का मालिक कौन सा है, मेरी कुंडली का मालिक कौन सा है, आपकी कुंडली का मालिक कौन सा है, मेरे बच्चों के आस पड़ोस में या जो मेरे सामने कुंडली है या जो भी मुझे याद है तो उसका मालिक कौन सा है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम मंगल के बारे में बात करेंगे। जिसके भी हॉरोस्कोप में पहले नंबर पे 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है तो उसकी कुंडली का मालिक मंगल ग्रह होगा। ठीक है, मंगल ग्रह का मतलब क्या होता है, मंगल का कलर होता है थोड़ा रेड, रेड यानी कि खतरा। ठीक है, खतरा भी कह सकते हैं आप इसे। खतरा यानी कि किस चीज से खतरा, स्पेशली हमें किन लोगों से खतरा होता है, उन लोगों से जो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, थोड़े मारपीट करने वाले होते हैं। तो ये मंगल ग्रह की क्वालिटीज है। जो मंगल ग्रह वाला पर्सन होता है वो थोड़ा गुस्से वाला होता है, थोड़ा झगड़ालू किस्म का होता है। अब ये नहीं कि सारे मंगल वाले झगड़ालू होंगे, पर हाँ थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। ठीक है, और ये पर्सन क्या होते हैं, मंगल एक और क्या होता है, मंगल को हम दूसरी तरफ से कहते हैं, मंगल होता है हमारा बॉडी। मंगल वाला जो पर्सन होता है उसकी बॉडी अच्छी होती है, क्योंकि मंगल क्या है, शरीर के ऊपर जो हमारा मांस होता है, मांस मंगल है। लेकिन अगर कोई इंसान मोटा है, जिसके चर्बी है, तो वो मंगल में काउंट नहीं होगा। फिट बॉडी को मंगल कहा जाता है। उसके बाद अगर हम प्रोफेशन में चले जाएं तो हर वो चीज जिसमें आपको हिम्मत चाहिए, डेयरिंग चाहिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें डेयरिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो काम मंगल के अंडर आएगा।
जैसे कि सिक्योरिटी का काम, आपका पुलिस का काम, पुलिस फोर्स का काम, ठीक है, नेवी का काम, आपका आर्म्स का काम, सिक्योरिटी से रिलेटेड काम, किसी को प्रोटेक्शन करने का काम, कोई भी ऐसी चीज जो बिना हिम्मत के नहीं हो सकती, क्योंकि ये जितने मैंने प्रोफेशन दिखाए बताए आपको, ये सब हिम्मत वाले हैं। इसमें मैंने आपको कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं बोला, रिसेप्शनिस्ट में कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने आपको कोई बिल कार्ड, कोई आपको अकाउंटिंग वाला काम नहीं बोला, इसमें कोई मैंने आपको सिटिंग जॉब नहीं बताई, सारी की सारी जितनी बताई हैं वो सब एक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं। तो मंगल यानी 1 और 8 वाला व्यक्ति वो होगा जो एक्शन वाला होगा, जिसको एक्शन में बिलीव है, जिसने फटाफट काम करना है, जो बेला नहीं बैठ सकता, जो सुस्त नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये आपकी मंगल की क्वालिटी है और ये मंगल से रिलेटेड चीजें। सेकंड आप देखिए 2 और 7, जिसके हॉरोस्कोप में 2 और 7 लिखा है फर्स्ट हाउस में, वो आएगा आपका शुक्र। शुक्र क्या होता है, पहले नंबर पे आप इसको समझो कि जो शुक्र है वो एक फीमेल प्लैनेट, मंगल मेल प्लैनेट है, शुक्र फीमेल प्लैनेट है। तो शुक्र वाला जो पर्सन होता है, पहले नंबर पे उसका फीमेल प्लैनेट है, तो मोस्टली अगर फीमेल की ही कुंडली है तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए, ठीक है। अगर मेल की कुंडली है तो उसके केस में फीमेल्स की क्वालिटीज और फीमेल्स के साथ रिलेशन या फीमेल के साथ उसका पार्टनरशिप या फीमेल से जुड़ी कुछ चीजें में उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। काफी लोग होते हैं जिनका फीमेल्स के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है, और कई लोग होते हैं जो फीमेल से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम, चाहे कपड़े का है, ज्वेलरी का है, चाहे कोई भी चीज जो फीमेल यूज करती है, उन कामों में उसका बहुत अच्छा काम चलता है। या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी फीमेल की लाइफ में एंट्री होने के बाद उनके दिन अच्छे आ जाते हैं, तो ये सारी शुक्र की वजह से होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे शुक्र को आप ये लिख सकते हैं कि जो लक्ष्मी का रूप है वो शुक्र है। जो शादी के बाद जब कोई फीमेल जब घर आती है तो उसे हम लक्ष्मी कहते हैं, तो वो शुक्र होती है। तो कई लोगों की जो शादी के बाद अच्छी किस्मत चमक जाती है तो वो शुक्र की वजह से चमक। शुक्र आपका धन है। जो लोग अच्छे से बन ठन के रहते हैं, साफ सुथरे बन ठन के रहते हैं, अपने चेहरे पे, बालों पे और अपने कपड़ों पे ज्यादा ध्यान देते हैं या पैसे खर्च करते हैं, साफ सुथरे बन के रहते हैं, या फिर जिनको हाई क्वालिटी का खाना, रहना, स्टैंडर्ड में रहना अच्छा लगता है, ये सारे शुक्र के अंडर आते हैं। तो आप में से जो लोग 2 या 7 का जिनका मेन लगन है या फिर जिनका शुक्र बहुत अच्छा है, वो इस तरह की कैटेगरी में रहेंगे। तो इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं रहती, पैसा अच्छा रहता है। अगर बाय चांस पर्सन पैसे की कमी से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी ये आदमी स्टैंडर्ड को नहीं छोड़ता, स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब 3 नंबर के बारे में बात करेंगे हम। 3 और 6, जो 3 और 6 है वो है आपका बुध। जिनका 3 और 6 लगन में मीन में आएगा, उनको हम बुध की कैटेगरी में डालेंगे, बुध ग्रह की कैटेगरी में। बुध ग्रह की कैटेगरी वाला पर्सन क्या होता है, थोड़ा जैसे बच्चे होते हैं ना, थोड़े बच्चे क्या होते हैं, एकदम से कुछ कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं बच्चों के बारे में, कब क्या बोल दे, कब क्या कर जाए, जैसे बच्चे एक्ट करते हैं। 3 और 6 नंबर वाला व्यक्ति उस तरह से एक्ट करता है, थोड़ा चंचल होता है, बीच में टोक देगा, कभी भी बोल पड़ेगा, उसको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, बोलने में माहिर होता है, मेरी बात सुनो, ये उसको पहल होती है। ये इनकी पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं। अगर बाय चांस पढ़ने लिखने में तेज ना हो, अच्छे नंबर ना आए, कोई अगर बाय चांस पेरेंट्स कहें कि 3 या 6 से रिलेटेड ये पर्सन है बट इसके नंबर अच्छे नहीं है, तो वो नंबर भले अच्छे ना हो लेकिन समझेगा बहुत अच्छा। कई लोग ऐसे होते हैं जो नंबर अच्छे नहीं आते लेकिन समझते बहुत अच्छी तरह से चीजों को, तो ये 3 और 6 की क्वालिटीज होती हैं। 3 और 6 का मतलब है नॉलेज। तो ये लोग नॉलेज कहीं ना कहीं से भी कलेक्ट करते हैं और एक तरह के एडवाइजर होते हैं, अपनी नॉलेज किसी ना किसी को देते भी रहते हैं, ठीक है। चंचल होते हैं और तकरीबन हर किसी के प्यारे होते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जुबान की वजह से थोड़ा रिस्पेक्ट कभी कभी खो देते हैं। तो ये 3 और 6 के बारे में है, ठीक है। सेकंड आप लिखिए 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर यानी कि मून, चंद्रमा। तो जहां पे 4 नंबर आएगा, उस पर्सन को साफ सुथरा रहना, नहाना, अपने आप को खूबसूरत बनाए रखना,
फीमेल्स के साथ अटैचमेंट, अपनी माँ के साथ या कोई भी फीमेल हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो या कोई भी हो, ठीक है, उसके साथ अटैचमेंट उसका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। खाने पीने का शौकीन रहेगा वो पर्सन, और प्यार से बात करेगा, शांति से डील करेगा, ये 4 नंबर की क्वालिटी। और जॉब के मामले में भी काफी स्टेबल रहते हैं ये पर्सन, काम का अच्छा करते हैं और सभी लोगों का भला करते हैं। जो एक तरह से भलाई वाला गुण है वो आपको 4 नंबर में ज्यादा नजर आएगा। अभी तक मैंने जितने बताए उनमें से 4 नंबर में ज्यादा रहेगा, 1 नंबर में थोड़ा बहुत रहेगा, 2 नंबर में मीडियम, 3 नंबर में भी थोड़ा बहुत, 4 नंबर में आपको ज्यादा रहेगा। देन उसके बाद आपका 5 नंबर है। जो 5 नंबर वाले पर्सन है वो आएंगे सूर्य की कैटेगरी के अंदर। अगर किसी के लगन में 5 नंबर लिखा है, फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर से आपका हॉरोस्कोप स्टार्ट हो रहा है, तो वो सूर्य के अंदर आएंगे। तो सूर्य यानी कि पिता, तो वो आदमी, वो पर्सन घर में लीडर होगा। अगर लीडर ना भी है, आपका बच्चा है, तो अपने आप को लीडर बना मान के चलेगा कि मेरी सुनो, मेरे हिसाब से चलो, मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए। जैसे कई बच्चे जिद करते हैं कि मेरी बात, मैं अपनी बात मनवा के रखते हैं, ठीक है, होते हैं कुछ, तो वो बुध के अंदर भी आएंगे चंचल, और वो सूर्य के अंदर भी आएंगे। सूर्य के अंदर वो कैसे आएंगे, अगर वो बाद में अपने आप को थोड़ा एक सेंसिटिव वे, एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल और एक तरह से सीरियस वे में अगर आपको डील करता है वो, तो वो सूर्य के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको वो चंचलता के साथ, बच्चों वाली चीजों, हरकतों के साथ डील कर रहा है, अपनी बात मनवा रहा है, तो वो बुध के अंदर ही रहेगा। सूर्य में आपका आ जाएगा, एक तो इसमें आपके आएगा लीडरशिप, आदमी लीडर की तरह रहेगा, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा एक गार्डियन की तरह, पेरेंट्स की तरह। उसके बाद इसमें आएगा एक एडवाइजर की तरह। उसके बाद इसमें आएगा, जो सूर्य के अंदर रहेंगे वो एक तरह से स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो बोल दिया उस बात पे अड़े रहना है, हीड बन के। तो ये आपका 5 नंबर के अंदर आएगा। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या सरकारी विभाग से जुड़ा कामकाज ये लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। और ये लोग काफी हद तक अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं, और घर में क्या हो रहा है इस चीज पे निगाह इनकी रहती है। टोके ना टोके वो अलग बात है, वो बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका 5 नंबर। 6 भी आपका हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब हम आगे चलेंगे 9 के बारे में। 9 और 12, 9 और 12 होता है आपका गुरु, ठीक है। 9 और 12 आपका गुरु होता है। गुरु, जिस व्यक्ति का गुरु लगन में होगा या जिस व्यक्ति की कुंडली गुरु के अकॉर्डिंग होगी, वो धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, अपने पेरेंट्स का, परिवार का ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, और इन चीजों के प्रति काफी उसकी श्रद्धा रहेगी, ठीक है। जो 9 और 12 के रिलेटेड होंगे, जो गुरु के रिलेटेड होंगे, वो व्यक्ति जो होंगे एक तरह के फिलोसोफर होंगे, एडवाइजर होंगे, और दूर की सोचने वाले होंगे। जो 3 नंबर और 6 नंबर की क्वालिटीज हैं वो भी इनके अंदर होंगी, पर फर्क इतना है कि 3 नंबर और 6 नंबर वाला व्यक्त कर देगा, ये व्यक्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जो गुरु होगा वो बिजनेस माइंडेड होएगा। उस पर्सन के पास पैसा हमेशा टिकेगा, पैसा होने के बावजूद भी पैसे का दिखावा कम करेगा, और लोगों की सेवा और भलाई में सबसे ज्यादा हाथ उसका रहेगा। अब आप नेक्स्ट लिखिए शनि के बारे में। 10 और 11 नंबर, अगर लगन में 10 या 11 नंबर लिखा है तो ये शनि के अंदर आएगा, ठीक है। तो शनि के अंदर आएगा, तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो शनि के अंदर होते हैं वो पर्सन में 70% के आसपास जो शनि के अंदर होते हैं वो या तो जॉब्स करेंगे या किसी फैक्ट्री के या किसी ओवन, अपने किसी कामकाज के मालिक होते हैं। या तो उनकी जॉब्स होती हैं नॉर्मली 15,000 के नियर की जॉब्स, ठीक है, मेहनत वाला काम। अदरवाइज उनकी अपनी कोई ना कोई
कामकाज की होती है, जैसे किसी की कोई फैक्ट्री होगी, अगर बहुत अच्छा शनि होगा तो उसकी फैक्ट्री होती है या फिर अपना मालिक होता है। अदरवाइज शनि जो है वो कामकाज से जुड़ा है। शनि ग्रह जो है ये लेबर को रिप्रेजेंट करता है, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, लेबर को रिप्रेजेंट करता है, मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, लगातार काम करने को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूसली वर्क। शनि जो है वो न्याय का देवता भी है, तो न्याय से जुड़ी चीजें, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो आपकी कचहरी से जुड़ा कोई काम हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई चीज हो जहां पे लेबर यूज होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में जहां पर भी लेबर यूज होती है, वो सभी चीजें, केमिकल से जुड़ी सभी चीजें, केमिकल से जुड़ी सभी चीजें, मेडिसिन, मिनरल्स, मेडिसिन, मिनरल्स और ऐसा कोई काम जिसमें मेहनत लगती हो, पसीना रहता हो, वो सभी चीजें आपकी शनि से जुड़ी। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने सिर्फ आपको नंबर्स के बारे में और ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट देके बताया है, जो आपको जानना जरूरी है नॉर्मली किसी हॉरोस्कोप में, ताकि आपको इतना गाइड हो जाए कि किसी हॉरोस्कोप में देखना क्या है। अब आगे चलते हैं हम। आपको ये दिख रहा है ना, इसमें देखिए, इसमें सेम वैसे ही 1 से लेके 12 तक राशियों के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी हॉरोस्कोप में, आप में से किसी के भी हॉरोस्कोप में अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है 1 नंबर में, तो वो उस आदमी के लिए बहुत अच्छा है। ये सभी ग्रह जो मैंने यहाँ पे हॉरोस्कोप में अभी बने हुए हैं, ये सभी उच्च ग्रह के हैं, अच्छे वाले ग्रह हैं। तो अगर आप में से किसी के भी हॉरोस्कोप में इनमें से कोई भी ग्रह अपनी अपनी पोजीशन पे, किसी के 1 बैठा हो सकता है, किसी के 2 या 3 बैठे हो सकते हैं, तो वो उसके लिए उतना ही अच्छा है। आगे जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। जैसे 1 नंबर का सूर्य, 1 नंबर में अगर सूर्य लिखा है, ये मंगल का घर है, यहाँ पे आपको सूर्य जो है वो गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है। आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हो या किसी चीज को चलाने वाले, या जैसे कई लोग कहते हैं ना वो काम हम ही चलाते हैं या फिर उसको संभालते हैं, उस तरह से। इस तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा अगर 2 नंबर में हो यहाँ पे, तो उसके लिए उस पर्सन को शादी के बाद बहुत अच्छा पैसा मिलता है। राहु यहाँ पे अगर 3 नंबर में राहु किसी का हो, तो वो पर्सन किसी भी तरह से अपना काम निकालने वाला होता है। बृहस्पति धार्मिक इंसान होता है, बहुत अच्छा काम अपना चलाता है, बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ाता है और घर भी अपना बहुत बड़ा बनाता है। 5 नंबर सिंह, सूर्य, सूर्य को यहाँ पे बताया गया है। इस तरह से बुध वाला इंटेलिजेंट होता है, कामकाज में तेज, हिसाब किताब में तेज। शनि 7 नंबर, ये भी आपका बिजनेस में बहुत तेज लेके जाएगा आपको। अगर शनि आपका अच्छा है तो आप लेबर से पैसा कमा लेते हैं। केतु जो है आपका, ये राहु का दूसरा हिस्सा है। केतु जो होता है वो ध्यान और ज्ञान की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ये जो केतु है, अगर किसी का ज्यादा अच्छा हो जाए तो उसमें एक टाइम के बाद पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल में ज्यादा आ जाता है और फैमिली की तरफ थोड़ा कम ध्यान देता है। मंगल अगर किसका 10th हाउस में होते हैं, जमीन से जुड़ी चीजों में बहुत अच्छा आपको लाभ देता है। 12th हाउस का शुक्र आपको फॉरेन से रिलेटेड और कोई भी ऐसा काम जो आप घर से दूर या बाहर से कर रहे हो, दूसरी स्टेट से, उन सब चीजों से आपको लाभ देता है। तो ये आपके ग्रहों के बारे में थे। अब आपको भाव के बारे में जानना है। जैसे आपके 1 से लेके 12 तक नंबर्स थे, वैसे ही आपके 1 से लेके 12 तक भाव होते हैं। जहां जहां आपकी नंबरिंग लिखी है, ये सभी वो भाव हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी कैरेक्टर के बारे में बात करता है, तो कैरेक्टर हम यहाँ से देखेंगे, व्यक्तित्व।
जब आप अच्छे से इन चीजों को समझ लोगे, ठीक है, तो आप इजीली निकाल पाओगे कि किसी का कैरेक्टर कैसे निकालना है। कैरेक्टर निकालने की 3 से 4 क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से बताया जाता है किसी पर्सन का कैरेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है। मेन कैरेक्टर वाला हिस्सा ये है आपका, जिसमें आपका कैरेक्टर आ जाएगा, आदमी का कैरेक्टर कैसा है, वो अपनी पूरी जिंदगी किस तरह से जिएगा, क्योंकि लगन की पावर भी यहीं से पता लगेगी। सेकंड नंबर पे धन। मोस्टली हम सभी मनी के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं जानने के बारे में, तो ये जगह जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, जहां पे 2 नंबर लिखा है, उतना ही आपका धन वाला हिस्सा स्ट्रांग रहेगा। देन आपका तीसरे नंबर पे पराक्रम। पराक्रम मतलब एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स, हम कितना किसी भी काम के लिए एफर्ट्स करते हैं, ये सब हम 3 नंबर से देखते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं जो एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, उनको ये चाहता है कि हम बैठे बैठे काम करें, और कई लोगों के जीवन में एफर्ट्स लिखे होते हैं कि वो, जैसे कई लोग अगर मार्केटिंग का काम करें तो एफर्ट्स ही एफर्ट्स हैं उनके लाइफ में, और कई लोग ऐसे हैं जो बैठ के आराम से बस अपना ऑफिस में या फिर दुकान पे बैठे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं, बैठे बैठे काम करना है सारा दिमाग से। 4 नंबर पे आपका आएगा सुख, किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह का। मोस्टली यहाँ पे जो सुख है वो आपका आएगा गाड़ी, मकान और परिवार। गाड़ी, मकान और परिवार, ये आपके मेन सुख यहाँ से देखे जाएंगे, प्लस यहाँ पे आपकी एजुकेशन भी आएगी। 5 नंबर पे आपकी आएगी संतान। संतान के अलावा आपकी एजुकेशन भी यहाँ से देखी जाएगी। संतान प्लस एजुकेशन प्लस जो हम 18 से 25 साल के बीच में जो रोमांस करते हैं, लव मैरिज के वगैरह, वो भी आपके 5 नंबर से देखे जाते हैं। 6 नंबर से आपके एनिमीज देखे जाते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, जो आपके साथ लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ से पता लगता है कि किसी इंसान के कितने दुश्मन हैं, और अगर उसके दुश्मन है तो उन दुश्मनों से वो खुद पिट जाता है या फिर उनको पीट के आता है। दुश्मन आपसे दब के रहते हैं या आप दुश्मनों के अंडर रहते हैं। बीमारियां भी आपकी यहीं से देखी जाती हैं। 7 नंबर जो है ये विवाह का है, यहाँ से हम विवाह देखते हैं, किसी पर्सन का विवाह कितना अच्छा है, बुरा है, घरवाली उसके कंट्रोल में रहेगी या वो घरवाले के कंट्रोल में रहेगा, विवाह के बाद उसे सुख चैन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सभी हम 7 नंबर से देखते हैं। 8 नंबर से हम बीमारी देखते हैं, ये होती है बीमारी अक्सर जो बड़ी होती है। अक्सर शादी के बाद कई लोग बीमार रहना शुरू कर जाते हैं, तो इसीलिए शादी के बाद बीमारी का घर देखा बताया गया है। बीमारी यहाँ से देखी जाती है। बीमारी के अलावा अचानक पैसा भी यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि कई लोगों को शादी के बाद दहेज भी मिलता है, तो पैसा और बीमारी कई बार साथ साथ आ जाती है। 9 नंबर से हम किस्मत देखते हैं, लोगों की किस्मत भी चमकती है, भाग्य देखते हैं। किसी के अगर ट्रैवलिंग है, दूर जाना है, लॉन्ग ट्रैवल है, किसी का विदेश यात्रा है, तो वो भी हम 9 नंबर से काफी हद तक देखते हैं। किसी की दूसरी शादी है, वो भी हम देखते हैं। किसी ने अगर विदेश यात्रा करनी है, वो भी देखते हैं। किसी का भाग्य कितना स्ट्रांग है, ये देखते हैं। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज आपके पास रहेंगी, ये भी हम यहाँ से देख लेते हैं। 10 नंबर से आपका कामकाज देखा जाता है, कामकाज आपका कितना अच्छा रहेगा, क्या कर सकते हो, कौन सा काम आपको करना चाहिए, उस काम में आपका कितना अच्छा है, ये सभी हम 10 नंबर से देखते हैं। 11 नंबर से हम देखते हैं जो भी आपने कामकाज किया 10 नंबर में, उससे आपको जो पैसा आया, जो कि 2 नंबर में लिखा है, उसमें से आपको बचा कितना। 2 नंबर और 11 नंबर दोनों आपके धन है। इन दोनों को आपने इस तरह से समझना है कि 11 नंबर है आपकी सैलरी जो आप कमाते हो, और 2 नंबर है आपकी सेविंग जो आप बचाते हो। तो 11 नंबर से आपकी सैलरी देखी जाती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप सभी लोगों में से किसी ने 10,000 सैलरी कमाई, किसी की 50,000 सैलरी है, तो किसी की 1 लाख सैलरी है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस क्या बोल रहा है, वो 2 नंबर से देखा जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो महीने का कम से कम 50,000 कमाते हैं, तो 50,000 के हिसाब से साल का 6 लाख रुपए बनना चाहिए, लेकिन अकाउंट में उनके तब भी 1-2 लाख रुपए ही होते हैं, या वो भी नहीं होते कभी कभी। तो ये चीज हम यहाँ से नोटिस करते हैं। 12 नंबर से हम खर्च देखते हैं। खर्च, विदेश यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है, रोग भी यहाँ से देखा जाता है, और प्लस दुख भी यहाँ से देखा जाता है, और मृत्यु भी काफी हद तक यहाँ से देखी जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं आपको मेन क्लियर करना चाहता था कि हॉरोस्कोप में हमें स्टार्टिंग में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या कहते हैं, ग्रह का क्या मतलब है, और
जो बॉक्सेस होते हैं एक एक, जहां पे कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, जहां पे ग्रह लिखा होता है, वो बॉक्सेस हमें क्या बताता है। जैसे मान लीजिए कोई 10 फ्लोर की बिल्डिंग है या कोई मॉल है, तो हर फ्लोर पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसी तरह से हॉरोस्कोप के जो अलग अलग बॉक्सेस हैं 1 से लेके 12 नंबर के, वो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो आपके पूरे जीवन को बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या होगा और आपकी लाइफ में किस चीज का आंसर किस जगह से मिलेगा। कल हम दोबारा इसी चीज को आगे पढ़ेंगे कि जो क्वेश्चन है, आप सबके मन में क्वेश्चंस होते हैं और आप सभी किसी ना किसी के पास जाते हो टेवा दिखाने के लिए या कुंडली दिखाने के लिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन होता है साथ में। आप कभी भी बिना क्वेश्चन के टेवा दिखाने नहीं जाते या हॉरोस्कोप दिखाने नहीं जाते। तो वो क्वेश्चन उस 12 खानों में से किस खाने में से देखना है, ये आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक आप में से अगर सबने इस चीज को समझ लिया, किसी को अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है या कुछ रह गया हो, तो आप पूछ सकते हो 1 बाय 1। हैंड रेस कीजिए, तो मैं उस पर्सन को अनम्यूट करूंगा तो वो पर्सन बोलेगा, ठीक है। जिसको कुछ पूछना हो वो हैंड रेस करें, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा और फिर वो अपनी क्वेरी ले सकते हैं, बोल सकते हैं। बने मिल के हटोगा तो से चाबी लगा दे। रीता मैम बोलिए, रीता मैम बोलेंगे ओनली। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी बोलिए मैम। हाँ सर, ये जो अभी जैसे आपने ये हमने ये बनाया अपना राशि का, तो जैसे 1 नंबर पे आपने मेष लिखा, तो आपने अभी दिखाया कि जैसे जो फर्स्ट पे सूर्य है, या तो वो चीजें हमें कैसे पता चलती हैं कि कौन से उसमें कौन सा नंबर ग्रह आ रहा है? मैम, मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले ये कहा था कि आप सबके पास कोई ना कोई हॉरोस्कोप होगा, या तो आपको किसी ना किसी का हॉरोस्कोप याद होगा। अच्छा, तो आपको नहीं, हम तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज हाँ। आप सभी के लिए एक और चीज, 2 तरह से एस्ट्रोलॉजी सीखी जा सकती है। हाँ, पहली, आप ये सोच के सीखो कि आप कल को इसे पढ़ा सको। बिल्कुल। और अगर आप ये सोच के कर रहे हो तो आपको 1 साल लग जाएगा कम से कम। ठीक है, ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन आप में से टीचर बहुत कम होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आप सभी कैपेबल हो ट्यूशन देने के लिए, ठीक है। पॉइंट को समझिए। दूसरा, सिर्फ हॉरोस्कोप देखना, ठीक है, वो आप 3 महीने में सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ उतना सीखना है जितना हमें चाहिए। ठीक है। अगर आप टोटल सीखना चाहते हो तो उसमें आपको कम से कम 1 साल का टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक टीचर के पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, टीचर की खुद की जिम्मेदारी बन जाती है। तो उस टाइम पे आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए, आलतू फालतू इधर उधर की भी होनी चाहिए, ताकि आप बच्चे की अच्छे से सेटिस्फेक्शन कर सको, उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता सको। तो आप एक हॉरोस्कोप बताओ कोई भी आपके पास हो, उसके अनुसार आपको वो रेट करना आ जाएगा इजीली। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। सेकंड, यशवंती जी आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ नमस्ते मनीष जी। और ये अपनी जो लगन के बाद में 3 और 6 का बताया, वो रिपीट करेंगे क्या? वो मेरा मिस हुआ। दोबारा बोलिए। ये लगन के बारे में जो 3 और 6 बताया ना, हाँ? 3 और 6 नंबर के बारे में, वो मुझे रिपीट कीजिए ना प्लीज। 3 और 6 का आपने नहीं लिखा था, ये कह रहे हो? हाँ मैम, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप उसमें से भी चेक करके लिख लेना। ठीक। सेकंड, और कोई? वेणुगोपाल जी। हाँ बोलिए जी। चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं वेणुगोपाल जी? नहीं जी, समझ गए। और कोई जिसको कुछ पूछना हो? सर जी मैडम बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था कि इसमें ये लग्न कुंडली अलग आती है और एक वो जन्म कुंडली ऐसा अलग बनाया हुआ होता है, तो ये आपने बताया वो जन्म और कुंडली लगन में आता कुंडली है? एक ही होती है। हाँ, एक ही होती है। तो ठीक है। 2-3 बताई जाती है, वो बनाते हैं उसमें तो 3-4 बना करके देते हैं। मैम ऐसे तो कम से कम कुंडली जो है वो नहीं भी तो कम से कम 7-8 प्रकार की बन जाती है। जी सर। जी मैम, बहुत अलग अलग तरह से कुंडलियां बना लेते हैं, चंद्रमा की कुंडली बना लेते हैं, सूर्य की बना लेते हैं, क्योंकि
मैं अभी आपकी शुरुआत है। देखो, हम जब आपने स्कूल में अपने किसी बच्चे को भेजा तो उसको सिर्फ ए बी सी डी तक ही बताते हैं या ई बता देते हैं, उसको ए से लेके जेड तक नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। ठीक है? इसी तरह से आप मान लो आप उम्र दराज हो, आप अपने किसी 15-20 साल की लड़की को अगर खाना बनाना सिखाओगे तो आप उसको पहले सिर्फ प्याज टमाटर के बारे में बोलोगे, उसको सारी चीजें नहीं दे दोगे। तो उसी तरह से आपको सिर्फ अभी एक चीज को पकड़ के चलना है। हाँ जी। तो ये लग्न कुंडली से जुड़ा हुआ बताया आपने। हाँ, वो कोई इशू नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। ठीक है ना? हेलो मिकी सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये हॉरोस्कोप देख रहे हो सामने। हाँ जी सर। ये लगन कुंडली है, आप इसे लगन कुंडली बोल लीजिए चाहे जन्म कुंडली बोल लीजिए। यहाँ पे ये लगन लिखा है ना, लगन। हाँ जी। ये लगन कुंडली है, आप इसे लगन कुंडली बोल लो, जन्म कुंडली बोल लो। जैसे मैंने बताया, लगन में दो चीजें होती हैं, एक होता है नंबर्स 1 से लेके 12 तक, वो इसमें है। दूसरा होता है ग्रह, तो इसमें इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, हिंदी में भी आप थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो मिकी सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी सर बोलिए। सर ये जो आपने जो ये कुंडली बताई, उसमें डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर्स कहाँ कैसा बैठाना वो इसके बाद सिखाओगे कि कैसे होगा वो? सर वो सब मैं आपको बताऊंगा, कोई इशू नहीं। वो एक्चुअल में वो बड़ा ही बेसिक चीज है, कोई इशू नहीं है। आप सभी एप्लीकेशन में जब अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डिटेल डालते हो तो आपके सामने हॉरोस्कोप क्रिएट होके आ जाता है, आपका खुद का। ओके। ठीक है, और उसके बाद मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना कि हॉरोस्कोप को कैसे रीड करना है। ओके प्रतिभा सर, जी आप क्या कहना चाहते हैं? इसकी रिकॉर्डिंग देंगे आप? प्रतिभा जी आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं साउथ इंडियन हूँ। हमारे ऐसा हाँ मैम, आपके यहाँ बॉक्स वाला चलता है, आई नो। हाँ, वो नंबर्स कैसे डालते हैं सर? इसीलिए मैम मैंने आपको नंबर्स वाला नॉर्थ स्टाइल में बताया। ये जो आपका साउथ इंडियन है ना, वो भी आप समझ सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्थ स्टाइल में समझोगे तो आपको नंबर्स इजी हो जाएगा, और बाद में जब मैं आपको दृष्टि संबंध और कॉम्बिनेशन बनाना बताऊंगा ना तो आपको इजी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे। आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू योर स्टाइल एंड दिस स्टाइल। कोई इशू नहीं मैम, ये भी आपका निकल जाएगा। जो आपकी एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन में आपके मोड होते हैं जिसमें आप नॉर्थ स्टाइल, साउथ स्टाइल दोनों खोल सकते हो। बट किधर से शुरू करना है ये 1 2 3 इसमें? वो मैं आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें वही है ना मैम, नंबर्स इसमें आएंगे नहीं, साउथ में आपके नहीं होते। जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है ना, उसमें आपके नंबर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है ना? जैसे ये हॉरोस्कोप देख रहे हो, हॉरोस्कोप एक नहीं, बट ये कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ मैम, हो जाता है कन्वर्ट, कोई इशू नहीं। एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है, ऑप्शन होती है जिससे आप नॉर्थ स्टाइल से साउथ स्टाइल, और इसकी लैंग्वेज आप कोई भी चेंज कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कोई भी कर सकते हो। ओके ओके। एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है, ये एप्लीकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नाम क्या है सर? एस्ट्रोसिक। क्योंकि देखिए मैम, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना, पढ़ाना। ओके, ठीक है। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, आपको भी एबीसीडी आती है, नहीं पता चला। आप उसको पढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको स्कूल भेजते हो। ओके, उस बच्चे की किताब में जो कुछ लिखा है आपको सब मालूम है, फिर भी आप उसको स्कूल भेजते हो। ठीक है, तो वो बुक्स आप ही ने खरीद के देनी है। टीचर का काम है सिर्फ समझाना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी आपने लेनी है, किताबें भी आपने लेनी है, मतलब जो लिखने वाली है, पेन भी आपका, कॉपी भी आपकी, लिखना भी आपने, मैंने सिर्फ समझाना है कि मतलब क्या है, क्या कैसे देखना है। ओके, ठीक। मैंने आपको 1 से लेके 12 तक गिनती बताई, तो हर हॉरोस्कोप में 1 से लेके 12 तक गिनती होगी। यहाँ पे 9 लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो ये 9 नंबर के अकॉर्डिंग ये आपका हॉरोस्कोप होगा, यानी कि गुरु के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ये आपके ग्रह हैं, इसमें सारे के सारे, कहीं पे ग्रह नहीं बैठे होते तो कहीं कहीं पे ग्रह बैठे होते हैं। तो ये हम धीरे धीरे 1 बाय 1 आगे पेड क्लासेस में सीखेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको 3 दिन
जितनी नॉलेज होनी चाहिए जरूरी उतनी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि हम 4 एस्ट्रोलॉजर के पास गए, 4 लोगों के पास गए, हर किसी ने एक अलग बात बोली, हाँ हम किसका विश्वास करें? तो देखो, आप तब तक विश्वास नहीं करोगे जब तक आपको खुद नहीं पता होगा। हाँ हाँ क्या ठीक है आपको इसको एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एक बेचारा गरीब आदमी था, गांव से आया हुआ, तो उसने पूछा कि मैंने मतलब मुंबई जाना है तो कौन सी ट्रेन पकड़ूं? किसी ने बोला वो पकड़ ले, किसी ने बोला वो 2 नंबर से पकड़ ले। तो वहां पे उसने बोला कि अगर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा होता या मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं देख लेता किस ट्रेन पे मुंबई लिखा है। हाँ इसी बात जिस पे मुंबई लिखा है वहां पे जाके फिर पूछो कि ये मुंबई जा रही है या मुंबई से आ रही है। सही है ना? हाँ सही है सर। अब मान लीजिए आप कई बार अपने बच्चे को बोलते होंगे बेटा हिसाब किताब जरा देखना, चेक करना, तो क्यों? आपको हिसाब किताब आता नहीं, इसलिए आप उसको बोलते हो। अगर आपको आता हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ तो वही चीज है, आपको अगर हॉरोस्कोप पढ़ना आ जाए ना, थोड़ा बहुत समझना आ जाए, तो सामने वाला आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। सामने वाला वही बातें बोलेगा जो उसमें है, और अगर नहीं बोलता तो आप उससे पूछ सकते हो कि कैसे, या आप खुद काफी हद तक रिलेट कर लोगे कि हाँ क्या है क्या नहीं। इसीलिए कई जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं, वो पेरेंट्स का भी साथ में इंटरव्यूज लेते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अगर कुछ चीजें बच्चे टीचर्स ना समझा सकें या टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो पेरेंट्स कितना ध्यान देते हैं उनकी स्टडी के ऊपर। वही सेम चीज है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी ना, तो आपको जो लोग भी बताएंगे वो एकदम काफी तक सही गाइड करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है? ओके ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट किसी ने कुछ पूछना हो? अच्छा सर, इसकी रिकॉर्डिंग देंगे आप थोड़ा प्रैक्टिस करने को? सर ये कोई खास इतनी बड़ी चीज नहीं है, अभी जो मैंने बताई एकदम नॉर्मल सी चीज थी। नॉर्मली तकरीबन यहाँ पे 74 मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस ज्वाइन की हुई हैं, तो मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी चीजें पता लगेगी। ठीक है? पुराने स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? पुराने में कैमरा होता है। सर मैं हूँ। अच्छा, हाय सोनिया मैडम, कैसे हो? हेलो सर, बस बढ़िया सर, आप बताइए। तो ये सोनिया मैडम है, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की कुछ क्लासेस लगाई हैं, तो आप इनसे जान सकते हैं किस तरह की क्लासेस होती हैं और किस तरह से बताया जाता है। सर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी होती है? हाँ हाँ, इसमें आपको नेचर एनालिसिस का पता लगेगा और उसके एडवांस भी पता लगेगा कि आप कैसे रीड कर सकते हो। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं भी ऑफिस में हूँ, एक मिनट। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं, रिकॉर्डिंग मिल हाँ जी सर, इसमें हमें एडवांस का भी पता लगेगा। वैदिक में स्टार्टिंग से बताएंगे सर आपको कि आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग सर से ही की है और काफी मेरे डाउट्स क्लियर हुए। हेलो मैम, वो कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है? ड्यूरेशन अभी सर ने लिखा हुआ है ना, जो अभी एडवर्टीजमेंट चल रही है, 3 मंथ्स का है, जिसमें कि आप बेसिक से लेके एडवांस तक का सीख सकते हो। ओके ओके, हाँ हाँ, क्या एवरीडे क्लासेस रहती है? वो सर शेड्यूल बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, शांति रखिए। देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या है, 3 दिन का जो मैं आपको बेसिक करवाऊंगा, जैसे मैंने आज आपको सिर्फ नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स का बताया, तो जो आदमी बिल्कुल ही रॉ है, जिसको एकदम हॉरोस्कोप जैसे सामने आए, बॉक्सेस बने हैं, प्लैनेट्स कौन कहाँ बैठा है, बॉक्स का क्या मतलब, मैंने आपको आज 3 बातें बताई। पहली, नंबर का क्या मतलब है। दूसरा, ग्रह का क्या मतलब ग्रह क्या बताता है, चंचल ग्रह कौन सा है, स्ट्रिक्ट कौन सा है, कोमल कौन सा है, कोमल चंद्रमा है, स्ट्रिक्ट सूर्य है, चंचल बुध है। ठीक है? सिक्योरिटी वाला आपका मंगल है। ठीक है? पैसे वाला शुक्र है, टीचिंग वाला आपका वो गुरु है। ठीक है? मेहनत वाला या कामकाज वाला कौन है? तो ये आपको मैंने थोड़े इसके वो बता दिए, थोड़े ऑप्शन बता दिए किस तरह से क्या है। ये आपको मैंने ग्रह के बारे में बताया। तीसरी मैंने आपको चीज बताई डिपार्टमेंट, 1 से लेके 12 आपके बॉक्स बने हैं, हर बॉक्स क्या बताता है ये मैंने आपको बताया। ये 3 चीजें आपकी बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल है, जो बारे में पता होना चाहिए।
क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप किसी के पास जाते हो तो आपको पता होगा कि कहाँ से निकल के आएगा। ये बेसिक है जहां से आप पता लगाओगे। कल मैं इसी चीज पे आगे चलूंगा कि जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन कहाँ से निकल के आएगा, किस जगह से आपको उस क्वेश्चन को देखना है, कल मैं ये बताऊंगा, ठीक है। और परसों हम 1 या 2 हॉरोस्कोप लेंगे। परसों की क्लास में जो लोग ऑलरेडी हॉरोस्कोप रीडिंग जानते हैं या जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए मेन रहेगा कि किस तरह से हमने किसी भी हॉरोस्कोप को पढ़ना है। क्योंकि देखो पढ़ने के या किसी चीज में आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं। आप सभी ने अपनी स्कूल टीचिंग में एजुकेशन कंप्लीट किया तो आपने 2 तरह से किया। तीसरा तरीका आई डोंट नो कि किसी को पता है, क्योंकि मैंने भी 2 तरह से ही सीखा है। पहला तरीका हमारा वो होता है कि हम 12 महीने पढ़ते हैं, टीचर जो बताता है उसको फॉलो करते करते और एग्जाम देते हैं एंड में। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम एग्जाम से 3 महीने पहले पुराने जितने भी टेस्ट हुए होते हैं उनको एक बार देखते हैं और जितनी चीजों को भी इंपॉर्टेंट मार्क किया होता है उनको देखते हैं, या पुराने जितने भी एग्जाम हो रखे होते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, पूरी बुक नहीं पढ़ते। ये 2 तरीके होते हैं। मोस्टली यही 2 तरीके हैं जो आप सब लोग भी फॉलो करते हैं आज तक। तो यहाँ पे हम दूसरा वाला तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला तरीका उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी उस चीज को पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग 12 महीने प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, 12 महीने टीचर को फॉलो कर चुके होते हैं, वो लोग फिर भी आखिरी दिनों में पढ़ना नहीं छोड़ते। वो फिर प्रीवियस एग्जाम्स के सारे पेपर्स पढ़ते हैं, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, टेस्ट को पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टिक मार्क किए उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपकी जो क्लासेस होगी ये बाद में 2 हिस्सों में बट के होंगी। पहला उनके लिए जो बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं उन लोगों को बेसिक और एडवांस दोनों करवाया जाएगा। बेसिक में मैं आपको इसका कंटेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको हॉरोस्कोप में जो कुछ भी आपने आज तक प्रेडिक्शन के लिए देखा है, चाहे आपका मैरिज का टॉपिक है, चाहे आपका मैरिज में जितने भी टॉपिक है, लव मैरिज, बैड मैरिज, गुड मैरिज, अरेंज मैरिज, भाग के मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, छोटी उम्र में मैरिज, बड़ी उम्र में मैरिज नहीं होगी, मैरिज 2 मैरिज, मैरिज का सुख नहीं है, मैरिज कर ली लेकिन जोरू का गुलाम बन गया, या बीवी उसको परेशान कर रही है, या उसके एक घर में बीवी है एक बाहर बीवी है। ये मैरिज में इतने टॉपिक हो गए, ठीक है। अब आप अपने आप सोच सकते हो। इसी तरह से आपका एजुकेशन है, एजुकेशन, ट्रैवल, जॉब में भी आपके कितने सारे टॉपिक आ सकेंगे, जॉब, प्रोफेशन, ठीक है। इस तरह से आपके सारे अलग अलग चीजें, ये सारा आपका एडवांस का पार्ट है प्रेडिक्शन का। तो फॉरेन सेटलमेंट भी है हमारी। हाँ जी, फॉरेन सेटलमेंट भी तो थी। हाँ, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, पीआर नहीं मिलेगी, पीआर आएगी नहीं आएगी, सेटलमेंट होगी नहीं होगी। फॉरेन लड़की के बेस पे जाओगे, लड़की के साथ जाओगे, शादी के बाद जाओगे, एजुकेशन के बाद जाओगे, एजुकेशन की वजह से जाओगे, या पैसे के बेस पे जाओगे। ये सारी चीजें आपकी बीच में आएंगी। किस किस व्यक्ति के चार्ट में योग है कि वो जाएगा, पहले तो ये देखना है। सिंपली आपको चार्ट देख के पता लग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको प्रेडिक्शन में आ जाए। इसमें तकरीबन हर वो चीज होगी जो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुनी है, या आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कभी ना कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए। एक बार आपको वो सारी चीजें गो थ्रू हो जाती हैं तो आपको बड़ा इजी हो जाता है प्रेडिक्शन करना, ठीक है। ये है आपका एडवांस का पार्ट जिसमें आपकी प्रेडिक्शन होगी। बेसिक वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको बेसिक सिखाया जाएगा, सिर्फ हॉरोस्कोप को समझना बताया जाएगा कि ग्रह को कैसे समझना है, राशि को कैसे समझनी है, नक्षत्र का क्या मतलब है, आप जिस दिन पैदा हुए हो उस दिन आपके साथ कैसा था, कौन सा दिन आपका अच्छा है, महीने में कौन सा दिन आपका अच्छा है, कौन सा दिन आपका बुरा है, कौन से दिन आपके पुराने काम बीत क्लियर हो जाएंगे, कौन से दिन आप परेशान रहोगे, कौन से दिन आपके झगड़े होंगे, कौन से दिन आपको फायदा होगा। ये सोनिया मैडम आपको बताएंगे। सोनिया मैडम के साथ मैंने पिछली बार आपको उनको क्लियर किया कि इन दिनों में आप अपना काम निबेड़ लो, आपके लिए अच्छा है, इन दिनों में नुकसान है, इन दिनों में फायदा है। वो अपने यूज करने पे, हाँ मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है। सर का जो था बताया, सर ने समझाया और प्रैक्टिकली मैंने उसको किया था कि कौन कौन से दिन में ये काम कर लो। मेरे काफी काम थे जो ऑफिस में अटके हुए थे, मैंने उन्हीं डेट्स में अपने मैक्सिमम काम निपटाए हैं। और जिन काम का था कि जिनको छोड़ना है, जैसे कोई काम है कि जिसको डिस्पोज ऑफ करना, तो वो उस डेट्स में किया है कि वो रिपीट ही ना हो। तो मैंने उस चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली यूज किया है। कोई ये नहीं है कि मैंने उस प्रोफेशन अपनाना है, मैंने एस्ट्रोलॉजी का या कुछ है, तो अपनी ही लाइफ को सुधारने के लिए मैंने ये कोर्स किया है। मेरे को उसके अकॉर्डिंग काफी लाइफ टचवुड स्मूथ हुई है, क्योंकि सर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, पर्सनल गाइडेंस भी बहुत अच्छी देते हैं,
जिसमें कि आपके डाउट्स और पर्सनल जो डे टू डे रूटीन की लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व होती हैं। इनफैक्ट जो सॉल्यूशंस है वो भी देते हैं, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी कोर्स। तो आई थिंक कि हर बंदे को सीखनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी, ताकि वो अपनी लाइफ को तो अच्छा करेगा, क्योंकि कई चीजें होती है हमारी खुद की क्रिएट की होती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अच्छा कब करना है कब बुरा, तो उसको मैनेजमेंट कैसे करनी है ना, तो वो लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है उससे। थैंक यू सर। क्योंकि देखिए अच्छा बुरा हमारी सबकी किस्मत के साथ जुड़ा है, और अच्छा बुरा हम सबकी किस्मत के साथ चलता रहेगा। हम स्वस्थ रहते हैं, बीमार भी होते हैं, हम अच्छा करते हैं, बुरा भी करते हैं, अच्छे बुरे दिन दोनों साथ साथ में चलते हैं। उसी तरह से हमारे महीने में कुछ दिन अच्छा होने के लिए होते हैं, कुछ दिन बुरा होने के लिए होते हैं। कुछ लोगों के केस चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, कुछ लोगों के झगड़े चलते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, कुछ लोग चाहते हैं कि ये चीज खत्म हो जाए लेकिन होती नहीं है। लेकिन जब आपको वो दिन पता लग जाएगा इस दिन उसने खत्म होना है, उस दिन अगर कोशिश करोगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको गलत दिन यूज करोगे तो नहीं। ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, जो सोनिया मैडम ने बताया, ये मेथड है। मेथड है। जैसे एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स में मेथड होता है ना, एक फार्मूला लगाया, सवाल का जवाब मिल गया। ये एक मेथड है, फार्मूला है। पूरी एस्ट्रोलॉजी आपकी फार्मूला ही है, सिर्फ आपको समझनी है। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ चीजों को समझना है, दिमाग में रखना है, और जैसे जैसे आपको सामने आती है आप बता सकते हो। जैसे मैंने उन चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किए, जैसे सर बता रहे हैं, तो वो था कि उसको कैसे स्मूथ करना है। वैसे ही हम अपने बच्चों का भी देख सकते हैं, अपने बड़ों का, सबके लिए हम वो एस्ट्रोलॉजी को यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलरली नहीं कि सबने ही वैसे सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ, कोई नहीं। बट सर का मेथड इतना इजी है कि आपको इंटरेस्ट खुद क्रिएट होगा कि मैं और करूँ। क्योंकि स्टार्टअप मैंने की थी नेचर एनालिसिस से, वो 2 क्लासेस 3 क्लासेस के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, तो सर बीच बीच में आपसे प्रिडिक्शन भी करवाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकें। थैंक यू सर। देखिए हमारी क्लास के बेस्ट 2 पार्ट हैं जो आपको दूसरों की क्लासेस से शायद डिफरेंट लगे, ना सिर्फ दूसरी क्लासेस से डिफरेंट, जबकि ये 2 चीजें आपके खुद के लिए हैं। पहला उसमें ये होगा कि आप लोगों के ही चार्ट्स के ऊपर वर्क किया जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम किसी चार्ट को ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये डिवोर्स का चार्ट है, इसमें डिवोर्स हुआ था, इसमें ये पर्सन बाहर गया था, ये गया था, वो गया था। आप फिर बाद में एक्चुअल में जब उस चीज को करते हो तो कभी कभी नहीं होता। लेकिन जिस पर्सन के साथ ऑलरेडी ये चीज हो रखी है, उसके ऊपर जब हम इस चीज को रिसर्च करते हैं तो वो सारी चीजें जब मैच होती हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबके चार्ट के ऊपर ही ये सारी डिस्कशन होती है, क्योंकि प्रीवियस क्लास जो हुई थी उसमें मैंने कम से कम 20 से 25 हॉरोस्कोप के चार्ट्स अपने सारे मेंबर्स के साथ शेयर किए थे, और ये वही मेंबर्स थे, उनके ही चार्ट्स उनके साथ उनको समझाए, प्लस जो मेरे पास डे टू डे लाइफ में डेली आते हैं वो भी मैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, बेसिक और एडवांस के। बेसिक में आपको हॉरोस्कोप की डिटेल्स पता रहेंगी, ग्रह के बारे में, राशि के बारे में, दृष्टि के बारे में, परिवर्तन के बारे में, कैसे देखना है, कैसे क्या करना है। तो जो बेसिक की क्लास है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एडवांस में प्रिडिक्शन लेवल को समझ सको। क्योंकि जब मैं प्रिडिक्शन लेवल की क्लास कराता हूँ उसमें मैं बेसिक को एड ऑन नहीं करता। उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको बेसिक का फंडा एक बार क्लियर है तो जब मैं एडवांस में कराऊं तो आप फटक से बता सको कि हाँ इसका संबंध यहाँ से जुड़ा है, इसलिए ये चीज बनी। और आप सभी के हर हफ्ते टेस्ट होंगे, और क्लासेस का कंटेंट और फीस मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये तो वो चीज है जो लोग पहली बार सीखना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं उन लोगों के लिए भी क्लासेस हैं, और उन लोगों के लिए वो क्लासेस हैं जिसमें मैं आपको अपनी पुरानी जितने मेरे पास अब तक की प्रिडिक्शन मैंने की है, हॉरोस्कोप है, अप्रॉक्सीमेट 100 से ज्यादा हॉरोस्कोप है, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है या टीचर है या कोई भी एक प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल का आप कोई भी पर्सन ले लो, तो वो तब तक उस काम में है जब तक वो उस काम को कर रहा है। अगर आप एक टीचर हो, अगर आपने बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए या खुद सेल्फ स्टडी छोड़ दी, तो आप 6 महीने 1 साल बाद अपने आप से कह नहीं पाओगे कि मैं टीचर हूँ। हाँ, लोगों की नजरों में जरूर टीचर हो। ऐसे एक डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर अपनी साल भर प्रैक्टिस छोड़ दे, साल भर पेशेंट ना देखे, तो एकदम से उसको बाद में पेशेंट देखने में, ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, उसी तरह से
अगर आप एक बार एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस पूरी कर लेते हो, आपने लिटरेचर सारा पढ़ लिया, लेकिन उसको आपने अप्लाई नहीं किया, तो वो आपका वेस्ट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप में से जिन लोगों ने ड्राइविंग सीखी होगी, गाड़ी चलाते हो, अगर आपने 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग क्लासेस ज्वाइन करके, और उसके बाद आपने डर के मारे अपनी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, तो आपको 6 महीने बाद दोबारा ड्राइविंग क्लासेस सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपके मन से वो डर ही नहीं जाता, तो अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे अलग अलग होंगे, जो ऑलरेडी प्रेडिक्शंस करते हैं उनके लिए अलग कोर्स होएगा, जिसमें मैं 100 हॉरोस्कोप के ऊपर उनको टाइम दूंगा, डेली 2 हॉरोस्कोप के ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे। और जो लोग हॉरोस्कोप को पहली बार सीख रहे हैं, कुंडली को पहली बार सीख रहे हैं, उनके लिए बेसिक प्लस एडवांस दोनों का जो कॉम्बो होगा वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे, कल हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अपना फीडबैक दे सकते हैं आप सभी लोगों को कैसी लगी ये क्लास, और ग्रुप में भी अपने अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा जरूर। सर एक क्वेश्चन आज कर सकता हूँ? मैंने लेट ही ज्वाइन किया था। अनिल, कौन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पारिक है, अजमेर से हूँ। आपकी फोटो नजर नहीं आ रही पारिक। मैं फोटो कैमरा ऑन कर देता हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने वैसे लेट ज्वाइन किया था अभी। मैं पूछना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी जब हम सीखते हैं ना, कई बार हमारी जन्म कुंडली में होता ही नहीं है कि हम लोग प्रेडिक्शन करें या लोगों की हेल्प करें। जैसे एस्ट्रोलॉजी भी, मतलब एस्ट्रोलॉजी करना भी अपनी जन्म कुंडली बताती है कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सर मैंने बीच में मैंने सर ये बताया था कि हम सब लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन हम सब लोग टीचर नहीं बनते। मतलब ये जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे मैं आपसे बात करूं या कोर्स की बात करूं, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे, मेरी वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुंडली देखते हुए कि आपकी कुंडली में ये प्रोफेशन के रूप में या उस चीजों में आप कहाँ तक जा पाओगे? सर अगर आपकी इच्छा है तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी, प्लस पॉइंट एक और मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, तब भी आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप का योग है, तो आप आज नहीं करोगे तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो फिर कभी ना करोगे। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, जो अपना प्रारब्ध है। तो मैं आपको जो आपका दुविधा है ना, जो आपके मन में एक शंका है, मैं उसको दूर कर देता हूँ। जब किसी पर्सन के हॉरोस्कोप में योग होता है, तो वो उसको भले टाल दे, 25 साल की उम्र में टाल दिया, तो उसको 28 या 30 के उम्र में दोबारा वो अंदर से जागता है कि मुझे करना चाहिए। जब योग होता है तो वो बार बार आता है कि मुझे करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो वो आपके अंदर और प्लस पॉइंट हो जाती है, जिससे वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वो कोई फायदा नहीं। सर देखो, मैंने थोड़ा बहुत कहीं से सीखा था, और मैं योग तो मैंने यही बोला ना, 2 तरह के कोर्स हैं, एक आपका बेसिक और नहीं, एडवांस। वो तो चलो पुराना वाला तो भूल जाए अपन। मैं तो शुरू से बेसिक से मतलब कच्चा घड़ा बन के आता हूँ। बट मेरे को पहले एक चीजों का वो चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे लगन में राहु बैठा है और बुध वक्री है, तो कई बार ऐसा होता है कि राहु भ्रमित करता है प्रेडिक्शन देने में भी। ठीक है, और बुध है वक्री है, ठीक है, और लगन कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली है, ठीक है। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा अष्टम में बैठा है। चंद्रमा अष्टम में बैठा है, हाँ, तो ये तो ये चंद्रमा ही है जो आपको इस लाइन पे लेके आ रहा है। लेकिन चंद्रमा जो है इस लाइन की तरफ खींच रहा है। और चंद्रमा की स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा मौत के घर में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है मेरे। मालूम है सर मुझे, आपने कह दिया ना कि चंद्रमा मेरा अष्टम में है और चंद्रमा की ही कुंडली है। तो आपको मैंने अभी ये बताया है कि आपके इस फील्ड की ओर आने का कारण आपका चंद्रमा है। लेकिन चंद्रमा मन का स्वामी जो कंफ्यूज भी ज्यादा करता है और डर भी लगता है। सर ये तो फिर डिबेट हो जाएगा ना, ये तो फिर समझाने वाली चीज हो जाएगी ना। अभी आप बाकी सब लोगों के साथ इसको मत कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं आपके साथ में कब प्रैक्टिस का पार्ट है, ये प्रैक्टिस में हम करते हैं। और वैसे आपको बता दूं कि आपने अभी जिन प्लैनेट्स के पास नाम लिया है, इनमें से कोई भी प्लैनेट इतना ज्यादा प्रेडिक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये सारे प्लैनेट्स आपके नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन आप नॉलेज के पॉइंट को इग्नोर कर रहे हो। ये सारे प्लैनेट्स आपको नॉलेज दे रहे हैं, प्रेडिक्शन नहीं दे रहे। नॉलेज, जो प्रेडिक्शन वाले प्लैनेट्स हैं उनकी अभी आपने बात नहीं छेड़ी, वो प्रेडिक्शन वाले प्लैनेट्स जब आपके देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नॉलेज होगी तो प्रेडिक्शन भी दोगे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर आपके कोर्स को मैंने लेट ज्वाइन किया था, आपके कोर्स का 3 महीने का क्या चार्जेस वगैरह भी क्या है? एनर्जी एक्सचेंज 3 महीने का नहीं सर, 2 महीने का होएगा।
2 महीने का होगा, 2 से 2.5 महीने का होगा बेसिक एडवांस, और जो जिन लोगों को हॉरोस्कोप रीडिंग आती है अच्छे से उन लोगों का 3 महीने का होगा, क्योंकि उसमें मैंने 100 हॉरोस्कोप जो अपने आज तक मैंने जितने देखे हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड में पड़े हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर कर, ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इशू जी। और कोई, और किसने क्या पूछना था? सर एक्चुअली मुझे बच्ची को पिकअप ड्रॉपिंग के लिए जाना पड़ा, तो बीच में मेरा 20 से 25 मिनट का आपका छूट गया, तो इसका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है या? कोई बात नहीं मैम, दे दूंगा। और कोई